दोस्तों परसेंटेज क्वेश्चन टाइप्स को आगे बढ़ाते हुए अगला टाइप देखते हैं और ये अगला टाइप है क्वेश्चन नंबर 37 का। और एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, यदि आपको वीडियो पसंद आता है या कुछ समझ पा रहे हैं या कुछ सीख पा रहे हैं इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आए और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनका यहाँ पर डिस्कशन करें, ठीक है। और उनको आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो, यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर आ रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है तथा शेष पानी है, ठीक है। तो 15 लीटर मिश्रण यहाँ पर है, कोई मिश्रण हो सकता है, अल्कोहल और मिश्रण का, अल्कोहल और पानी का मिश्रण हो या किसी और चीज का मिश्रण हो। क्वेश्चन के टाइप को समझिएगा, उसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बताएंगे किस तरीके से, ठीक है। तो 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत अल्कोहल होगी, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन कि 15 लीटर मिश्रण है, उसमें से 20% क्या है, अल्कोहल है, हमको मिलाना क्या है, पानी मिलाना है, ठीक है। तो अल्कोहल जितना अभी है, मानते हैं 15 लीटर का 20% अल्कोहल है, तो मात्रा में तो अल्कोहल उतना ही रहेगा, परसेंटेज में घट बढ़ सकता है। तो 15 लीटर का अगर 20% निकालते हैं तो 3 लीटर निकलता है। तो 3 लीटर अल्कोहल अगर उसमें अभी है, तो हम कितना भी पानी मिलाएं, अल्कोहल तो 3 लीटर ही रहेगा, अल्कोहल तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, उसका प्रतिशत घट बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम अल्कोहल तो मिला नहीं रहे हैं और तो ऐड नहीं कर रहे हैं अल्कोहल, हम सिर्फ उसमें पानी ऐड किए जा रहे हैं। तो अल्कोहल जो 15 लीटर का 20% है, यानी कि 3 लीटर है, तो 3 लीटर का 3 लीटर ही रहेगा। आप पानी बढ़ाते जाइए, उससे अल्कोहल का परसेंटेज घटते चला जाएगा, ठीक है। पानी घटाते चले जाइए, अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ते चला जाएगा। ये कर सकते हैं। एक समय आ सकता है जो इसमें से 12 लीटर पानी अगर निकाल दिया जाए, 12 लीटर पानी निकाल दिया तो अल्कोहल अपने आप 100% हो जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर देखेंगे कि 15 लीटर में से 20% अल्कोहल है, तो आप देखिए 15 लीटर का 20% निकाल लीजिए, तो 15 का 20% निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 20 पंचे 100, आप 5 दिन, तो 3 लीटर निकलता है। 3 लीटर आपको अल्कोहल है, ये आप मौखिक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 15 दूना 30, एक जीरो उसका गया, 2 जीरो 100 का परसेंटेज का कट गया, तो 15 दूना 30 हुआ, यानी कि 30 पे और फिर एक जीरो 300 हो जाता है, और नीचे परसेंटेज लगेगा 100 लगेगा, वो 100 कट जाएगा, डबल जीरो, तो 3 बचेगा आपके पास। तो 15 लीटर का 20% हो गया 3 लीटर। अब देखिए 3 लीटर यहाँ अल्कोहल है, ये फिक्स है। अब टोटल मिश्रण कितना है, 15 लीटर है, टोटल मिश्रण है 15 लीटर। तो हम पता करना है कि पानी मिला रहे हैं, 15 लीटर में ही पानी मिला रहे हैं, तो 15, यहाँ देखिए टोटल मिश्रण, इसमें एक पानी मिला रहे हैं, कितना पानी मिला रहे हैं, इसमें 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो 3 लीटर पानी मिला रहे हैं। ये देखिए, ये क्या था, अल्कोहल था, और ये क्या था, आपका मिश्रण था। इसमें क्या किया, 3 लीटर पानी मिला दिए, ठीक है। अल्कोहल तो उतना ही रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो ये 3/18 गुना 100, ये 6 हो गया, ये काटिएगा आपको, तो ये हो गया 50/3, ये हो गया 16.2/3%, यानी कि 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि मिलाना जब पानी हो तो अल्कोहल तो उतना ही रहेगा, अल्कोहल घटेगा नहीं। ऐसा भी पूछा जा सकता है उसमें कि हम पानी को वाष्पित कर देते हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है पानी को मिला दिए, 3 लीटर पानी मिला दिए इसमें, वो कभी ऐसा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है कि 15 लीटर मिश्रण था, 20% अल्कोहल उसमें था, और हम 3 लीटर पानी को वाष्पित कर दिए, यानी कि 3 लीटर पानी उसमें से उड़ गया। तो अब कितना मिश्रण कितना बचा, मिश्रण तो जब 15 लीटर में से 3 लीटर पानी उड़ गया तो मिश्रण बचा आपको सिर्फ 12 लीटर, ठीक है। लेकिन अल्कोहल तो उतना ही है, अल्कोहल तो 3 लीटर ही है, क्योंकि 15 लीटर में 20% था तो 3 लीटर था, तो 3 लीटर ही अल्कोहल अभी भी है, ठीक है। और टोटल मिश्रण घट के हो गया 12। तो आप क्या कीजिएगा, अब जो निकलेगा प्रतिशत वो 3 लीटर हो गया आपका अल्कोहल ऊपर, और मिश्रण घट के हो गया 12। इसको निकालिएगा तो ये घट गया 4 और ये हो गया 25, यानी कि अब जो प्रतिशत हो गया अल्कोहल का वो 25% हो गया। कब, जब 3 लीटर पानी को उड़ा देते हैं, यानी कि 3 लीटर पानी को वाष्पित कर देते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। ये क्वेश्चन का दूसरा टाइप, उसी में 10 जोड़ करके क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जा सकता है। एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि 20% 15 लीटर में 20% अल्कोहल था,
हम 2 लीटर अल्कोहल और मिला देते हैं, 2 लीटर अल्कोहल और मिला देते हैं, तो देखिए उसका क्या होगा। अगर हम 2 लीटर अल्कोहल और मिला देंगे तो 15 लीटर में 20% अल्कोहल, तो 3 लीटर तो था ही हमारे पास। हम 2 लीटर अल्कोहल और मिला दिए, अब कितना हो गया अल्कोहल? अल्कोहल हो गया 5 लीटर। ठीक है, अब टोटल मिश्रण कितना हो गया? 15 में 2 और मिला दीजिए यानी कि 17, तो यहाँ आ जाएगा 17। टोटल मिश्रण 17 हो गया, इसको निकाल दीजिए। तो नया वाला टाइप का यानी कि जो घुमा के पूछेगा, यानी कि अल्कोहल जब मिलाना हो तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल 3 लीटर था और उसमें 2 लीटर अल्कोहल और मिला दिए, तो पहले जितना अल्कोहल था वो बढ़ गया, 3 से बढ़ के 5 हो गया, और नीचे जितना मिश्रण था यानी कि आपका टोटल मिश्रण जो था वो 15 से बढ़ के 17 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम आपको 2-3 तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्लियर कर दिए। ठीक है, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अगला टाइप देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में देखिए, ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिख भले रहा है, ये आपको लेंदी दिख रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई खास बात है नहीं, इसको बस पढ़ना है। इसमें लैंग्वेज में ही आपको घुमाया गया है, इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में घुमाया गया है। तो देखिए कैसे, एक परीक्षा में 150 अंक एक परीक्षा में 150 दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 150 प्रश्न दिए गए। ठीक है, 150 प्रश्न दिए गए, इसको छूट गया था। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए, ठीक है, क्लियर है, प्रश्न छूट गया था ना। तो एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको मिला है और हर क्वेश्चन पर आपको 1 अंक मिलता है। मिलन ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, यानी कि 75 प्रश्न, शुरू के 75, 1 से लेकर के 75 नंबर तक में से उसने 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है, कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, यानी कि उसको टोटल 60% अंक लाना है। कितना? 150 में से 60% अंक लाना है, तो कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत, कितने 2 बार लिखा गया है, कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही आपको थोड़ा सा ऊपर अप्स एंड डाउन करके बनाया गया है, इसको समझते हैं, जैसा कह रहा है वैसे ही करते चलते हैं। ठीक है, तो 150 प्रश्न टोटल है। अब देखिए उसमें 75 प्रश्न, यानी कि 1 से लेकर के 75 नंबर में से उसने कितना हल किया? 80% हल किया। तो 75 का 80% निकाल देते हैं। 75 का 80% निकालिएगा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ये कट गया 15, तो यानी कि 60। ये 60 प्रश्न आपको सॉल्व कर लेती है वो 75, यानी कि 1 से लेकर के 75 में उसने 60 प्रश्न सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए उसको पास करने के लिए कितना अंक चाहिए? 60% अंक चाहिए। तो टोटल अंक कितना है? टोटल क्वेश्चन कितना है? टोटल क्वेश्चन है 150। 150 का एक एक नंबर है सब पे, यानी कि 150 नंबर है, और 60% अंक प्राप्त करना है, यानी कि 150 का 60% क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो 150 का 60% निकालते हैं। 150 का जब 60% निकालिएगा, ये हो जाएगा 15 छके 90। अब देखिए 60 क्वेश्चन तो उसने सॉल्व कर ली थी, मीरा ने 60% क्वेश्चन हल कर लिया था। अब उसको टोटल कितना करना था? 90 करना था। तो कितना प्रश्न बच गया? 30 प्रश्न बच गया। अब तो 30 प्रश्न ही बच गया, 30 प्रश्न उसके पास बच गया उसको हल करने के लिए, यानी कि अगर वो 30 प्रश्न और हल कर लेगी तो उसको 60% मार्क्स आ जाएगा टोटल में। तो 30 प्रश्न हल करना है उसको, और प्रश्नों की संख्या कितना बचा है? अब 75 से लेकर के 150 तक का, 75 से लेकर के 150 तक का, यानी कि 75 प्रश्न अभी भी उसके क्वेश्चन पेपर में है, जिसमें से उसको 30 प्रश्न को हल करना है। तो हमको पूछा वही गया है कि 60% टोटल अंक प्राप्त करने के लिए, यानी कि 90 अंक लाने के लिए उसको कितना प्रतिशत शेष बचे हुए क्वेश्चन में से कितने प्रतिशत क्वेश्चन को हल करना होगा। तो सिंपल है कि अब जो हल करना होगा उसको, बचा हुआ जो 75 क्वेश्चन है उसमें से 30 प्रश्न को हल करना होगा, यानी कि बचे हुए 75 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन को हल करना होगा। तो 30 ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 75, और इसको प्रतिशत निकालिएगा, तो ये 3 हो गया, ये 4, ये 10, यानी कि 40% अंक 40% प्रश्नों को हल करना होगा शेष प्रश्नों में से। शेष प्रश्नों में से 40% क्वेश्चन को उसको हल करना होगा। तो ये क्वेश्चन लेंदी भले था, लेकिन बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, आपको एग्जाम में फंसाया जा सकता है, उलझाया जा सकता है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दे करके, तो लेंदी क्वेश्चन दे करके छोड़ नहीं देना है उसको। ठीक है, उसको पढ़ना है गौर से, और उसके लैंग्वेज पे कोशिश करना है कि लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब आप इस तरह के क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि परीक्षा में गए और अचानक बना दिए,
वो संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको समय बहुत कम होता है। समय कम है और आपको क्वेश्चन को क्विक सॉल्व करना है। एक तो समय कम है, ऊपर से जल्दी सॉल्व भी करना है। तो ये तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस घर पे कीजिए। आप पूरा जबरदस्त प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा, तब आपको वहां पर तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसके बाद, इस क्वेश्चन का। आप लैंग्वेज पढ़िएगा और समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़े रहिएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, तो वहां जाइएगा, ठीक है, लैंग्वेज में उलझ जाइएगा और फिर आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन गलत क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। जहां से 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड पार किया, आपका प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, माथा प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। वहां जो क्लॉक लगा रहता है कंप्यूटर कोने पे, उसको देखिएगा तो और प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन को बना आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उसका एक ही उपाय है कि आप घर पे उसको प्रैक्टिस कीजिए। घर पे कि कोई परीक्षा देने से पहले आप सेट का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और वहां जितना भी आपका त्रुटि है उस सब त्रुटि को वहीं हल कीजिए। यानी कि सेट आप बनाइए, सेट जो भी आंसर आता है, जो करेक्ट हो गया ठीक है, जो गलत हो गया उसका फिर से उसको 1 घंटा 1.5 घंटा दे करके उसको देखिए कि क्यों गलत हुआ, कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ हम फंस गए, ठीक है। ये सब जो सेल्फ एनालिसिस होगा उस क्वेश्चन का जो आपने गलत किया है। ज्यादातर क्या करता है लड़का, सेट बनाया और उसके फिर भूल जाता है। सेट बनाया, नंबर आ गया, ठीक है, लेकिन फोकस वहां करना है जहां आपसे गलती हो गया। जितना क्वेश्चन गलत हो गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपने सही कर दिया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपसे नहीं बना या जो आपने गलत कर दिया, ये इन पे फोकस करना है। इन पे फोकस करने के लिए आपको सेट बनाने के बाद एक्स्ट्रा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा उन क्वेश्चंस को देना है जो आपने गलत किया और जो आपने छोड़ दिया, ठीक है। तब जाकर के 100% तैयारी होगा और तब जाके कोई एग्जाम क्रैक होगा। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं। 39 नंबर यानी 39 में एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 44,100 है तथा वार्षिक जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 10% और 5% है, तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, यानी कि 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, आज से 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है जनसंख्या। तो पहले से देखना है कि जन्म दर है 10% और मृत्यु दर है 5%, ठीक है। तो जन्म दर और मृत्यु दर तो नेगेटिव हो गया, तो जन्म दर पॉजिटिव में आ गया, तो 10 में से 5 घटा देते हैं तो 5% आपका फाइनल वृद्धि हो रहा है। वृद्धि जो हो रहा है 5% हो रहा है। अगर मान लो यहीं पर 10% जैसे कि जन्म दर था और मृत्यु दर अगर 15% होता तो आपका -5 चला जाता, यानी कि 5% आपका जनसंख्या घट ही रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, इसीलिए जनसंख्या 10 में से 5 घटाएंगे 5% बढ़ेगा हर साल कितना बढ़ेगा? 5% बढ़ेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, आपको आज का दिया हुआ है, 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है। तो मान लेते हैं 2 वर्ष पहले x था, ठीक है, 2 वर्ष पहले x था, तो 5% जनसंख्या बढ़ गया, तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105, ठीक है, 105%। ये हो गया 1 वर्ष बढ़ने का। ये तो था आपका 2 वर्ष पूर्व का, उसके बाद 1 वर्ष बढ़ा उसमें और फिर 1 वर्ष और बढ़ेगा, ठीक है, ये भी 5% आ गया। ये हो गया आपका। अभी बराबर किसके हो जाएगा? बराबर किसका हो जाएगा? तो 44100, यानी कि ये जो जनसंख्या है 1 वर्ष, ये जो जनसंख्या आपका यहाँ से 1 वर्ष बढ़ा, यानी कि 1 वर्ष बाद वो क्या हो गया? 5% बढ़ गया, और फिर ये 1 वर्ष के बाद बढ़ा हुआ जनसंख्या हो गया, और फिर दूसरा वर्ष बढ़ गया, फिर वो हो गया 105, यानी कि 5% फिर बढ़ गया, तो 100 में 5% प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर मान जनसंख्या घटता तो 5 माइनस कर देते, तब यहाँ पर 95 लिख देते, ठीक है। इस तरह से अगर आपको 4 बार पूछेगा कि 4 वर्ष का लगातार निकालिए, तो आप इस तरह से फिर 105 और लिख करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, 3 तक ही पूछता है वो, 3 वर्ष तक ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये आपका लगभग उस तरह से चला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जनसंख्या रहा, इसके बाद 1 वर्ष बढ़ा और फिर 1 वर्ष बढ़ गया, और फाइनल आज जो जनसंख्या है वो इतना है। आप जब इसको काटिएगा तो ये 21 हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये भी 21 और ये 20। अब देखिए 21 गुना 21 कितना होता है? 441 होता है, तो 21 गुना 21 441 होता है, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया? 20, सॉरी, इसको इस तरह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको लिख देते हैं सामने तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। x गुना 105 और फिर 105 अब बराबर लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? किन्हीं को प्रॉब्लम हो सकता है कि वो नीचे लिख दिए ऊपर लिख दिए, ठीक है। तो कंपटीशन बनाते समय तो आपको कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें एक पेपर मिलता है A4 साइज का, उसमें आपको एडजस्ट करना रहता है किसी भी तरीके से। हमारे पास भी इतना ही बड़ा A4 साइज है, इसमें एडजस्ट करना रहता है, ठीक है। तो इसको काटिए, 21 हो गया,
ठीक है, इसको भी काटते हैं, 20 हो गया और फिर ये 21 हो गया, फिर ये 20 हो गया। अब ये 21 गुना 21 तो 447 होता है, कट गया। और ये 20 गुना 20 यानी कि 400 और फिर 2 जीरो, यानी कि ये जो आ जाएगा ये हो गया 20 गुना 20 और फिर ये 2 जीरो लगा देंगे। ये 20 गुना 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 गुना 20 400, 400 गुना 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर है ये। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चीज समझ गए कि अगर जन्म दर या मृत्यु दर का जैसा क्वेश्चन रहे तो आपको जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा देना है। ठीक है, और जितना बार आपसे पूछा जा रहा है साल का, उतना बार उसको, अगर मान लेते हैं मृत्यु दर बड़ा आ गया यानी कि माइनस में आंसर चला गया तो घटेगा जनसंख्या, और अगर जन्म दर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगा। ठीक है, आपको इसी से सॉल्व करना है। तो कभी कभी क्या होगा, आगे का पूछ देगा, यानी कि 2 साल बाद का बताइए, तो 2 साल बाद का बताइए, तो मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा आज का, ये आज का जनसंख्या होता। ठीक है, कहते हैं 40,000 आज का जनसंख्या होता, और आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि आपको ये नहीं दिया होता। ठीक है, ये नहीं होता, ये तो 2 वर्ष आगे का जनसंख्या देकर रखा है, यानी कि आपसे आगे का देकर रखा है और पहले का पूछ रहा है। पहले का हम लोग निकाल लिए, 2 वर्ष पूर्व का जनसंख्या 40,000 था। अगर इसी को उल्टा कर देता क्वेश्चन में, ठीक है, और वो बोलता कि आज जनसंख्या 40,000 है, आज 40,000 है, और 2 वर्ष बाद का बताइए, आज 40,000 है, 2 वर्ष बाद का बताइए, तो क्या करते, 40,000 यहाँ लिखते ऐसे, ठीक है, और फिर इस पे 105 लगाते, फिर 105। अब जो आंसर निकल के आता वो आपका 2 वर्ष बाद का जनसंख्या होता। ठीक है, इसको काटते ऐसे, इसको फिर इसको, यानी कि 105 गुना 105 गुना 4 करते तो हमको 2 वर्ष बाद का जनसंख्या मिलता। ठीक है, क्वेश्चन को इसी तरह सेट किया जाता है कि वो कट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को इससे सेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर 441 आपको देखने से लगेगा कि 21 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ध्यान देना है, क्वेश्चन को आगे का वर्ष का पूछे, यानी कि 2 वर्ष आगे का पूछे, 3 वर्ष आगे का पूछे, या 2 वर्ष पहले का पूछे, या 3 वर्ष पहले का पूछे। 3 वर्ष पहले पूछे तो बनाएंगे, और जैसा बताया यहाँ पर वो 2 वर्ष आगे का बताना है। अगर क्वेश्चन है किसी गांव की जनसंख्या, देखिए 2 वर्ष आगे का है, यहाँ पर किसी गांव की जनसंख्या 5,000 है, उसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। सिंपल है, 5,000 है, आज 5,000 है, ठीक है, और 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10 जोड़ देंगे 100 में, तो 10% का वृद्धि कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पर 2 बार लगा दिए 110/100, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 0 कट गया और ये 2 जीरो इसमें से कट गया, 11 गुना 11 121 और गुना 50। ठीक है, 121 गुना 50 करते हैं, कितना होना चाहिए, देखिए 50, 5 गुना 100 तो 500 हो ही गया, 50 गुना 100, 50 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5,000, और फिर 50 गुना 21, तो आप 5 गुना 21 कर दीजिए, 21 गुना 5 कितना हो जाएगा, 21 पंचे 105, और तो आंसर आपका आ जाएगा ये। ठीक है।